नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन इंडिया चैनल में। तो यहाँ पर अभी बात करने वाले हैं 1 अप्रैल यानी नए वित्तीय वर्ष से क्या चीज़ों में बदलाव होने वाला है, कौन सी चीज़ें नई आएगी, कौन सी चीज़ें होगी जो सस्ती और महंगी होगी, क्या कुछ बदलाव होगा देश पूरे में। तो यहाँ पर पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों ऐसी अपडेट आप हर रोज़ पाना चाहते हो, जो भी बड़ी खबर आती है या फिर कोई भी प्रधानमंत्री जी का नया ऐलान आता है या किसी भी राज्य से जुड़ा कोई भी नया ऐलान आता है, तो उसका वीडियो आपको सबसे पहले एजुकेशन इंडिया चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपके सामने नीचे लाल बटन आ रहा होगा, उसे जरूर दबाइएगा। जैसे आप लाल बटन को दबाएंगे तो आपके सामने एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान आएगा, उसे जरूर से दबाइएगा ताकि आपको रोज की बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिल सके। और जैसे ही कोई बड़ी खबर नई योजना आती है तो उसका वीडियो आपको सबसे पहले एजुकेशन इंडिया पर उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पूरी जानकारी किस प्रकार से आ रही है और कौन कौन से जो नए नियम है यानी जो नए नियम है वो किस प्रकार से। सबसे पहले दोस्तों एक आधार कार्ड और पैन कार्ड से जुड़ी बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं। अगर आप लिंक नहीं कर पाएंगे तो आपको 1 अप्रैल से आपका पैन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। तो वीडियो को करते हैं शुरू और आपको बताते हैं 6 बड़े नियम कौन कौन से लागू होने वाले हैं। तो दोस्तों पहले आपको बता देंगे पूरे 5 नियम, उसके बाद आपको बताएंगे 6ठा बड़ा नियम जो कि है आधार कार्ड और पैन कार्ड से लेकर आ रहा है। उसमें आपको पूरी प्रक्रिया समझाएंगे कि कैसे आप लिंक भी कर सकते हो। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, कहीं भी थोड़ा भी भगाएगा मत वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाले 1 साल पर। और दोस्तों उससे पहले आपको बताते हैं वित्तीय वर्ष क्या होता है। तो वित्तीय वर्ष मार्च से मार्च तक चलने वाला एक वर्ष होता है, यानी कि 31 मार्च को एक खत्म होता है। उसके बाद 1 अप्रैल से जो दूसरा मार्च होता है 31 मार्च वहाँ तक चलता है ये एक वित्तीय वर्ष। तो इस वित्तीय वर्ष में जो भी चेंज करना होता है, जो भी नए ऐलान होते हैं, जो भी बजट होते हैं वो पास किए जाते हैं इस वित्तीय वर्ष के दौरान। तो कई बड़े बदलाव होते हैं इस वित्तीय वर्ष के अंदर। तो आपको बताएंगे कौन कौन से 5 वो नियम है जो कि बदलने वाले और आपके लिए बड़ा फायदा होने वाला। तो सबसे पहले आपको बता दें 1 अप्रैल को वित्त वर्ष 2019 की शुरुआत के साथ घर खरीदने, कर्ज के लिए ब्याज का तरीका, पीएफ और रेलवे से जुड़े कई इस नियम लागू हो जाएंगे। इसका फायदा आम आदमी के जेब की सुविधा पर पड़ेगा। सरकार ने हाल फिलहाल में कई बड़े अहम फैसलों पर अपनी सहमति दी है। आइए जानते हैं 1 अप्रैल से आपको कहाँ होगा फायदा। सबसे पहले आपको बता दें 1 अप्रैल से घर खरीदना हो जाएगा सस्ता। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। जीएसटी काउंसिल ने घर खरीदने को लेकर 1 अप्रैल से जीएसटी की नई दरें लागू करने के आदेश दिए हैं। इन नियमों के मुताबिक अंडर कंस्ट्रक्शन कंपनियों मकानों पर जो फीसदी जो आपको बता दें 12% की जगह 5% जीएसटी लगेगा। अब आपको बता दें किस प्रकार से आपको इसका फायदा मिलने वाला है। तो मान लीजिए आप किसी 1 लाख के घर को खरीद रहे हैं, या मान लीजिए आप 1 लाख को नहीं मान के 100 लाख मान लेते हैं। एक बार आपके लिए इस तरह से मान लेते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो, यानी 1 करोड़ रुपए का एक घर मान लेते हैं। किसी आदमी नहीं कह सकते हैं, किसी बड़े आदमी, या फिर 10 लाख का आप घर खरीद रहे हैं। हम 1 करोड़ का लेकर चल रहे हैं, तो 1 करोड़ का 12% कितना होता है? 12 लाख। यानी कि 1 लाख का जो 1 करोड़ का है जो 12% कितना हो गया? 12 लाख। 12 लाख रुपए लग जाते थे जीएसटी में, यानी कि सीधा आपको 12 लाख पे करने पड़ते थे जीएसटी में। यानी कि जीएसटी अगर 1 करोड़ का मकान है तो आपको उसमें क्या करना था कि 12 लाख पे करने पड़ते थे। अब 12 लाख इसका मतलब अब घर कितने का हो गया? 88 करोड़ का। 88 करोड़ प्लस 12 करोड़ जीएसटी ऐड होते ही कितना हो गया? 1 करोड़। अब वो सीधा फ़ायदा मिल जाएगा आपको 7 करोड़ रुपए का, 7 लाख रुपए का मिल जाता है यहाँ पर फ़ायदा। कैसे मिलता है दोस्तों आपको बता दूँ। 1 करोड़ का घर खरीदा, 12% की जगह कितने हो गए? अब 5%, यानी कि कितना लगेगा? 5 लाख रुपया लगेगा। अब 88 था पिछली बार, तो अब 88 का घर है। अब 88 प्लस 5 कितना हो गया?
93 करोड़। जहां आपको 1 करोड़ का खरीदना देना पड़ता था, वहां कितने देना पड़ रहे हैं? 93 लाख। इस प्रकार का यह बड़ा फायदा आपको मिलेगा। यानी कि सीधी सीधी अगर बात की जाए 10 लाख का अगर घर खरीदो तो आपको 1.20 लाख रुपए आपको अलग लगते थे। अब उसकी जगह आपको मात्र 50,000 ज़्यादा लगेंगे। ये बड़ा फ़ायदा होता है इसके अंतर्गत। अब बता दूं, ट्रेन टिकट की रकम हो सकेगी रिफंड। 1 अप्रैल से अगर आपकी ट्रेन कनेक्टिंग छूट जाती तो आपके टिकट की रकम रिफंड हो जाएगी। आप आसानी से रेलवे के 2 PNR लिंक कर पाएंगे। दोनों टिकटों में यात्री की जानकारी एक जैसी होनी चाहिए। नियम सभी क्लास पर लागू होंगे। यानी कि आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन पर अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो आपका रुपया जो रिफंड हो जाएगा, उसके अंतर्गत चार्जेस वगैरह आपके जो भी होंगे वो नए आएंगे। और इसी प्रकार से ये नया नियम आया है दूसरा। अब सीधे बढ़ते हैं तीसरे नए नियम की ओर। तो लोन की ब्याज दरों को लेकर होंगे अहम बदलाव। अप्रैल से बैंक लोन सस्ता हो सकता है। बैंक MCLR के बजाय RBI के रेपो रेट के आधार पर लोन देंगे। RBI के रेपो रेट कम करने पर बैंक को भी तुरंत ब्याज दर घटानी होगी। इससे सभी तरह का कर्ज सस्ता होने की उम्मीद है। अभी बैंक स्वयं तय करते हैं कि ब्याज दर कब बढ़ानी है घटानी है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं। अब मान लीजिए आप SBI बैंक में जा रहे हो और 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हम 5% या 10% इंटरेस्ट पर आपको लोन देंगे। वही आप मान लीजिए दूसरे बड़ौदा बैंक में जाते तो वो कहते हैं आपको हम 7% पर देंगे। किसी भी अन्य बैंक पर जाते तो वही होता है। लेकिन अब कौन करेगा? अब RBI खुद करेगा कि हम इतना कहेंगे जितना आपको करना पड़ेगा। यानी कि अगर RBI कहेगी, RBI जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो कहेगी कि 5% लगेगा तो 5% ही लगाना पड़ेगा। चाहे वो SBI हो, बड़ौदा हो, यूको, ICICI हो, कौन सा भी बैंक ले लो, अब वही लगाना पड़ेगा। तो अब बता देते हैं आपको चौथा बड़ा नियम। तो नौकरी बदलने पर अपने आप ट्रांसफ़र होगा PF। तो दोस्तों ये बड़ी एक बात होती है PF। अगर आप चाहिए किसी भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हो, अब आपने नौकरी को कर दिया चेंज। जैसे ही नौकरी को किया चेंज, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में आप चले गए, तो वो PF क्या था? आपका जमा पड़ा रहता था। यानी कि अगर 1 लाख हो, 2 लाख हो, कितने भी हो, जो भी आपके हैं वो आपके पड़ा रहता था। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता था? एक फॉर्म भरना पड़ता था। फॉर्म भरने के बाद आपको काफ़ी माथापच्ची करने के बाद वो PF ट्रांसफ़र हो पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब जैसे ही आपने एक नौकरी से दूसरी नौकरी में गए तो PF होगा जो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके बिना कुछ किए। यानी कि आपको ना तो फॉर्म भरना होगा, ना ही कुछ किया होगा, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी कि ऑटोमेटिक यह कार्य हो जाएगा और आपके जो दूसरी कंपनी में आपने किया है उस कंपनी के PF से आपका PF जुड़ जाएगा। इस प्रकार की ये बड़ी खबर आई है। नौकरी बदलने के बाद भी नौकरी बदलने के बाद ट्रांसफ़र होगा PF। आपको बता दें EPFO के नए नियम लागू होने पर नौकरी बदलने पर आपको PF का पैसा अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिलहाल EPFO के सदस्य को UAN रखने के बाद भी PF ट्रांसफ़र करने के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था। इनकम टैक्स के नियम बदल जाएंगे। नए नियम के तहत 5 लाख रुपए तक की आय इनकम टैक्स के छूट के दायरे में आती है। और दोस्तों मैं बता दूं, अब तक जो ये नियम था यानी कि 2019 के मार्च तक, यानी कि 2019 के मार्च तक, कहाँ से कि 2018 के अप्रैल से 2019 के मार्च तक क्या नियम था? 2.5 लाख रुपए से अगर आपकी ज़्यादा हो जाती है, 2.5 लाख रुपए से अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो जाती है तो आपको उसके हिसाब से पे करना पड़ता था। जो भी 5% 10% आपके जिस प्रकार से जाती थी, यानी 2.5 लाख से 5 लाख रुपए रहती या 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए रहती, ये बाद में आपकी जो भी परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करती है। अब दोस्तों नया नियम मोदी जी ने आम बजट के अंतर्गत बताया था कि 5 लाख प्लस अगर होगा तभी आपको पे करना पड़ेगा अब इनकम टैक्स। ये अच्छी बात भी है आम आदमियों के लिए, जो कि वहीं जो साल में 3-3.5 लाख कमाते थे उनको फिर पे करना पड़ता था जो भी ब्याज जो भी आपके था इनकम टैक्स वो। अब सीधे बढ़ते हैं अपनी बड़ी खबर जो कि आ रही है आधार कार्ड वो पैन कार्ड से जुड़ी हुई। तो दोस्तों घर बैठे लिंक करा सकते हैं पैन और आधार, जानने आसान तरीका। सबसे पहले आपको बता देते हैं सुप्रीम कोर्ट में ने ये बहुत ही बड़ा एक फैसला लिया था जो कि 139A के तहत परमानेंट अकाउंट नंबर पैन को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य कहा गया था। अब दोस्तों पैन कार्ड को अगर आधार कार्ड से अगर लिंक नहीं करवाएंगे 31 मार्च यानी कि कल तक, तो आपका जो
पैन कार्ड होगा वो अमान्य यानी नहीं माना जाएगा, यानी कि कैंसल्ड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे आपको करना होगा, तो आपके लिए बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको आ जाना होगा इनकम टैक्स इंडिया ई-फाइलिंग डॉट जो आपकी वेबसाइट है .gov.in, इस पर आ जाना होगा। जैसे ही दोस्तों इस पर आएंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा लिंक आधार। जैसे ही दोस्तों इस लिंक आधार पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया ऑप्शन आएगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना। अगर आपका आयकर अकाउंट नहीं बना है तो पंजीकरण कराना होगा। सबसे पहले क्लिक करते ही लिंक जो आधार है उस पर क्लिक करते ही जिसमें आपको अपना आधार नंबर, पैन नंबर और आधार के अनुसार नाम भरना होगा। इसके बाद दिया गया कैप्चा कोड भरना होगा। जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे लिंक आधार पर ऑप्शन कर देना होगा। इसके बाद आपका पैन कार्ड है जो कि सीधा आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। कुछ भी आपको ज़्यादा काम नहीं करना, ये सिर्फ 5 मिनट का प्रोसेस है जो कि आपको निपटाना होगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड आपके जो पैन कार्ड है उससे लिंक हो जाएगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला था, क्योंकि नए वित्तीय वर्ष में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है क्या चीज़ें सस्ती हो रही, क्या चीज़ें नियम बदला हो रहा है और क्या कुछ महंगा हो रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा वीडियो। आशा करूँगा आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर से दबाइएगा ताकि आपको रोज़ बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।